अब शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम है यूया टेंजो। अब यूया बताता है कि उसे इस दुनिया में किसी ने प्यार नहीं किया जब से वो पैदा हुआ है। वो इस दुनिया में पैदा तो हुआ पर लोगों ने उसे अपनाया नहीं। वो बहुत ज़्यादा मोटा है और कुछ खास अच्छा दिखता भी नहीं है और इसी वजह से लोग उसे बुली करते हैं उसके स्कूल में, यहाँ तक कि उसके छोटे भाई बहन भी उसे बुली करते हैं। तो वो रास्ते में जा रहा होता है तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसे कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे। अब ओवरवेट होने की वजह से जाहिर सी बात थी वो कुछ कर नहीं सकता था, पर फिर भी वो हिम्मत जुटा के उन गुंडों से बात करने जाता है कि प्लीज उस लड़की को परेशान मत करो। पर वो गुंडे उसकी नहीं सुनते और उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं, बहुत भयानक तरीके से। पर कुछ देर बाद ही वहाँ पुलिस आ जाती है तो वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। तो वो लड़की टेंजो से पूछती है कि तुम ठीक तो हो, और पुलिस वाले भी उससे पूछते हैं कि तुम ठीक हो। पर टेंजो वहाँ से बस खड़ा होता है और कहता है इसकी तो मुझे आदत है, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। टेंजो को स्कूल में इतना बुली किया जाता है कि कई बार तो बच्चे उसके कपड़े तक उतार लेते हैं। कई बार स्कूल के सीनियर उसे स्कूल के डस्टबिन में डाल देते थे, कई बार उसके कपड़े उतार लिया करते थे। वो हर रोज इन चीजों से परेशान था। स्कूल ही नहीं बल्कि उसके घर में भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता। उसके छोटे भाई बहन उसे परेशान किया करते थे, उसे बुली किया करते थे, उसे मोटा मोटा बुलाया करते थे। यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी उसके साथ भेदभाव करते थे। उसके जो कपड़े थे वो उसे अपने साथ नहीं रखते थे। वो उसे हमेशा कहते कि अपने कपड़ों को हमसे अलग रखा करो। उसे अगर इस दुनिया में कोई प्यार करता था तो वो थे उसके ग्रैंडपा। वो उससे हमेशा अच्छे से बात किया करते थे, उसका ख्याल रखते थे। यहाँ तक कि टेंजो ज्यादातर अपना वक्त अपने ग्रैंडपा के पास ही बिताता था, वो उनके साथ ही रहा करता था। पर कुछ वक्त बाद उसके ग्रैंडपा भी गुजर जाते हैं। वो उनके गुजरने पर बहुत रोता है, वो टूट जाता है क्योंकि अब दुनिया में उसे प्यार करने वाला कोई और नहीं था। पर मरने से पहले उसके ग्रैंडपा ने जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी थी वो सभी टेंजो के नाम कर दी थी, और उन्होंने मेक श्योर किया था कि टेंजो से वो प्रॉपर्टी कोई और ना ले सके। क्योंकि टेंजो के ग्रैंडपा के मरने के बाद उसके पेरेंट्स के लॉयर आए और उससे वो प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करी थी, पर वो ऐसा कर नहीं पाए। तब उसके माँ बाप ने उसे छोड़ दिया उसके ग्रैंडपा के घर पर ही। तब से ही टेंजो अकेला रहता है। वो छोटी छोटी जॉब करता है, पार्ट टाइम जॉब। अब उसके स्कूल में उसकी मिडिल स्कूल की ग्रेजुएशन की सेरेमनी थी। वो अपनी ग्रेजुएशन की सेरेमनी में आता है और उसके साथ वही यूजुअली स्कूल के बच्चे बुरा बर्ताव करते हैं। सेरेमनी खत्म होने के बाद वो कोशिश कर रहा था जल्दी घर जाने की ताकि वो अपनी जॉब पर जा सके, पर तभी उसके सीनियर्स आते हैं और उसे बुली करने लगते हैं, जिस वजह से वो अपनी जॉब पर जाने के लिए लेट हो जाता है और उस दिन उसकी जॉब भी चली जाती है। वो निराश, थकाहारा, चोटों के घाव लेकर, अपना चेहरा खराब लिए अपने घर आता है और बाहर से लाए हुए अपने नूडल्स खाने लगता है। नूडल्स खाने के बाद वो अपना चेहरा धोने बाथरूम में जाता है और वो जैसे ही अपना चेहरा शीशे में देखता है उसे देखकर खुद से नफरत होने लगती है। उन लोगों ने उसे इतना मारा होता है कि उसका चेहरा खराब हो जाता है, उसकी आंखें नीली पड़ चुकी थी। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, उससे अब सहन नहीं हो रहा था, तो उसने गुस्से में शीशे पर ही पंच मारना शुरू कर दिया। वो शीशा टूट गया और उसके हाथ से खून बहने लगा। वो वहीं खड़ा रो रहा था, सोच रहा था कि उसकी जिंदगी में अब कुछ नहीं बदलने वाला, सब कुछ हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा, लोग हमेशा इसी तरह उसे परेशान करते रहेंगे। और इसी गुस्से में उसने एक और पंच दीवार पर मारा, और पंच दीवार पर लगते ही वहां पर एक सीक्रेट दरवाजा खुल गया। वो उस दरवाजे से उस रूम के अंदर जाता है तो देखता है वहां पर बहुत सारी अजीब सी चीजें रखी हुई थी, और तब उसे याद आता है कि उसके ग्रैंडपा बहुत ज्यादा ट्रैवल करते थे और वो जहाँ भी ट्रैवल करते थे वहां से वो कुछ अजीब चीजें लाया करते थे और इस रूम में इकट्ठा करते थे। तब टेंजो को वहां पे एक दरवाजा दिखाई देता है। वो बहुत ही अजीब सा दरवाजा था, उस पर कुछ अजीब सी नक्काशी बनी हुई थी। टेंजो ने वो दरवाजा खोला तो उसकी दूसरी तरफ एक और रूम था, एक दूसरा कमरा जिसमें सिर्फ एक मेज और एक कुर्सी पड़ी हुई थी। जैसे ही वो उस दरवाजे से उस रूम के अंदर एंटर करता है तभी उसके सामने एक मेन्यू बार खुल जाता है जिस पर बहुत अलग अलग चीजें लिखी हुई थी। उस पर लिखा था अप्रेजल स्किल एक्वायर्ड, एंड्योरेंस स्किल एक्वायर्ड, मास्टर ऑफ द डोर टाइटल, मास्टर ऑफ द हाउस टाइटल, अदर वर्ल्डर टाइटल और फर्स्ट टाइम ट्रेवल टू द डिफरेंट वर्ल्ड टाइटल। टेंजो जैसे ही अंदर जाता है तभी उसे पता चल जाता है कि ये दूसरी दुनिया है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये दूसरी दुनिया का दरवाजा है। वो एक दो बार उस दूसरे रूम में जाता और फिर हिडन रूम में जाता, और वो समझने की कोशिश कर रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। टेंजो जैसे ही उस रूम में और अंदर जाता है तो उसके सामने और भी मेन्यू बार खुलते चले जाते हैं। उसे अलग अलग स्किल मिलती जा रही थी। ये ऐसा था जैसे कोई वीडियो गेम हो। टेंजो को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है, पर उसे मजा आ रहा था। तब टेंजो उस रूम की खिड़की खोल के देखता है और सामने दूसरी ही दुनिया थी। वो कहीं और ही था, किसी जंगल में, और तब उसे कंफर्म हो जाता है कि ये सच में ही दूसरी दुनिया है। तब टेंजो को वहाँ टेबल पर एक पेपर रखा मिलता है जिस पर कुछ लिखा था। टेंजो उसे पढ़ने की कोशिश करता है, वो पढ़ नहीं पाता, और तभी एक और मेन्यू बार खुलता है जिसमें एक और स्किल ऐड हो जाती है जो थी किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने की स्किल। और तब वो उस पेपर पर पढ़ता है तो उस पर लिखा होता है कि जो उस घर का मालिक था वो मर चुका है और उसने इस घर को मैजिक से सील कर दिया, और उसने ऐसा मैजिक यूज किया कि जो भी इस घर को पहले ढूंढेगा वही इस घर का मालिक बन जाएगा और उसके सिवा इस घर में कोई और एंटर नहीं कर पाएगा।
तब टेंजो को वहाँ पर बहुत सारे हथियार मिलते हैं, जिसमें स्वॉर्ड थी, शील्ड थी, भाले थे और भी बहुत सारे हथियार। तब टेंजो उस घर से बाहर निकलता है तो एक और मेन्यू बार सामने आता है, जिसमें लिखा था कि टेंजो अब उस घर के आसपास का लैंड का भी ओनर है, कि यानी जहाँ तक उस घर का बाड़ा है, उस बाड़े के अंदर भी कोई और नहीं आ सकता सिवाय टेंजो के। तब टेंजो वहाँ जितने भी हथियार थे उन सबको यूज करता है और उन सबकी स्किल्स को एक्वायर कर लेता है। तब टेंजो वहाँ पर एक और गैजेट का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उन सभी हथियारों को एक जगह पर भेज देता है, एक पोर्टल से, ताकि वो जब चाहे उन हथियारों को बाद में इस्तेमाल कर सके। तब टेंजो एक आखिरी हथियार, एक स्पेयर को उस पोर्टल के अंदर भेजने ही वाला होता है, तभी एक डीमन उस पर पीछे से हमला कर देता है। पर टेंजो उस बाड़े के अंदर था, इसी वजह से वो डीमन उस बाउंड्री के अंदर नहीं आ पाया। तब टेंजो उस भाले का इस्तेमाल करता है और उस डीमन की तरफ फेंकता है। वो भाला सीधा उस डीमन के सीने से पार होकर निकल जाता है और कुछ देर बाद वापस टेंजो के पास आ जाता है। वो डीमन वहीं मर गया था और उसके मरने के बाद टेंजो को उसके मटेरियल और उसकी पावर्स भी मिल जाती हैं। कुछ देर बाद टेंजो अपने घर वापस जाने की कोशिश करता है और दरवाजे के पास जाता है। तब वहाँ एक और मेन्यू बार खुलता है, जिस पर लिखा होता है कि जितने भी आइटम आपने एक्वायर करे हैं उसे आप अपनी करेंसी में बदल सकते हो। टेंजो जब अपने मटेरियल को बदलता है तो उसे 1.5 मिलियन येन मिलते हैं। टेंजो उन पैसों को लेकर अपने घर वापस आ जाता है। टेंजो जब अपने घर वापस आता है तो उसके शरीर में कुछ बदलाव होते हैं। उसका पूरा शरीर शिफ्ट कर रहा था, उसकी हड्डियां बदल रही थी, उसकी शक्ल बदल रही थी, उसकी खाल बदल रही थी। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और टेंजो पूरी रात चिल्ला रहा था और उसी दर्द में उसे पता नहीं चला उसे कब नींद आ गई। और जब वो सुबह उठता है तो उसकी पूरी बॉडी बदल चुकी थी। अब वो पहले जैसा मोटा नहीं रहा, उसकी बॉडी पूरी तरह से फिट थी, वो अच्छा दिख रहा था। वो अपने आप को शीशे में देखने जाता है पर उसके घर का शीशा टूट चुका था। तो वो सोचता है कि चलो अच्छा ही हुआ, अब मुझे अपनी भद्दी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। तब टेंजो वापस उस गेट से दूसरे वर्ल्ड में फिर से जाता है। वहाँ पर उसे अलग अलग पौधे मिलते हैं, जिसमें मेन्यू बार में लिखा होता है कि इसे खाकर कोई भी बीमारी ठीक की जा सकती है। वो फिर से वहाँ पर अलग अलग हथियार यूज करता है, अपने लिए अच्छा खाना बनाता है। वो फिर से किसी और मॉन्स्टर से लड़ता है और उसकी पावर्स और उसके मटेरियल को एक्वायर कर लेता है। और धीरे धीरे ऐसे ही थोड़ा वक्त बीत जाता है और उसकी गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और फिर शुरू होता है उसका एक और नया सेमेस्टर, जिसके लिए उसे वापस स्कूल जाना था। पर वो निराश था क्योंकि उसे पता था कि उसकी ज़िंदगी में फिर से लोग उसे वही परेशान करेंगे। पर जब टेंजो अपने स्कूल के लिए निकलता है तो रास्ते में उसे लोग देखकर हैरान थे। वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता था, वो लंबा था, उसकी बॉडी फिट थी और उसका हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा था। लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि क्या ये कोई मॉडल है। टेंजो के भाई बहन भी दूर से उसे देख रहे थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये टेंजो है। हालांकि किसी को भी नहीं पता था कि ये टेंजो है। टेंजो जाकर अपनी क्लास में चुपचाप बैठ जाता है और सभी लोग क्लास के बाहर खड़े उसे देख रहे थे। वो सभी जानना चाहते थे कि ये कौन है। तभी वहाँ कुछ लड़के आते हैं और टेंजो से पूछते हैं, हे, तुम्हें पहले कभी देखा नहीं, तुम कौन हो, तुम्हारा नया ट्रांसफर हुआ है स्कूल में। टेंजो थोड़ा सा घबरा जाता है। तब वो बोलता है, मैं तो यूयो टेंजो हूँ। और जैसे ही सब लोग ये नाम सुनते हैं वो सभी दंग रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये टेंजो है, ये हो ही नहीं सकता था। वहाँ वो लड़के कह रहे थे, हे, ये नहीं हो सकता, तुम वो मोटे लूजर नहीं हो सकते, ये हो ही नहीं सकता। टेंजो के भाई बहन भी हैरान थे कि ये कैसे हो गया। सभी यही सोच रहे थे कि इस गर्मियों की छुट्टियों में ऐसा क्या हुआ कि टेंजो इतना बदल गया। और तब टेंजो भागकर बाथरूम में जाता है और अपने आप को शीशे में पहली बार देखता है। और वो अपने आप को देखकर शौक में था कि ये सब कैसे हो गया, वो ऐसा कैसे दिख रहा है, उसे यकीन नहीं हो रहा था। तब स्कूल के बाहर टेंजो के भाई बहन और कुछ सीनियर उसे पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि समर ब्रेक में ऐसा क्या हुआ कि तू इतना बदल गया। तब टेंजो हिचकिचाकर बोलता है कि समर ब्रेक में बहुत कुछ बदल गया। तब उसके भाई बहन उस पर चिल्लाकर कहते हैं, ये हो ही नहीं सकता, तू हमेशा लूजर रहेगा, तो हमसे कभी नहीं जीत सकता किसी भी चीज। और तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक लड़की निकलती है और वो गाड़ी से निकलकर टेंजो की तरफ देखती है और मुस्कुराकर हाथ हिलाती है और कहती है, तुम टेंजो ही हो ना। ये लड़की वही थी जिसे शुरुआत में टेंजो ने उन गुंडों से बचाया था। और उसके बाद एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इस एनिमे का अभी एक ही एपिसोड आया है और अभी जिस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये एनिमे ऑन गोइंग है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये एनिमे पसंद आया है तो इस एनिमे को जाकर जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ अगली बार। तब तक के लिए गुड बाय, पीस।